जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो टोक्यो पैरालंपिक 2021 का संपूर्ण निचोड़ मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर। यदि आप भी अपने एग्जाम को धुआं धुआं करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और याद रखिए, सुपर फास्ट वीडियो में हम दिमाग में चंद मिनटों के साथ यह पूरा वीडियो आपके दिमाग में फीड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मात्र रहेंगे 25 क्वेश्चन। तो आंसर जाएगा जापान। जापान का ही पार्ट है टोक्यो, यानी पैरालंपिक 2021 के आयोजन की बात करें तो यह जापान में हुआ है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? देखिए, एक आपका ओलंपिक जो अभी हाल ही में हेल्ड हुआ है, ओलंपिक का और पैरालंपिक का दोनों अलग आंसर हैं। तो पैरालंपिक 2021 का जो आपका मोटो है, लोगो है, शुभंकर है, वो क्या है? सोमाइटी है। लेकिन अगर ओलंपिक पूछे तो आपका मिराई तोवा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरे साल के करंट अफेयर को प्राप्त करने के लिए, जीके, साइंस सब कुछ प्राप्त करने के लिए। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भारत के जो पदक आए हुए हैं वो 19 पदक आए हुए हैं। याद रखिए, भारत ने 19 पदक जो है पहली बार जीतकर इतिहास रच दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यह भी पता होना चाहिए। तो भारत ने, जो अगर गोल्ड की बात की जाए तो भारत ने गोल्ड जीता था एक ओलंपिक में, जो नीरज चोपड़ा वाला पार्ट था जेवलिन थ्रो में। इसी तरीके से जो पैरालंपिक गेम हुए हैं उसमें जो है टोक्यो में 5 स्वर्ण भारत की झोली में आए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अगर स्वर्ण 5 आए हैं तो रजत कितने आए हैं? तो रजत आपको बता दें भैया, जिस तरीके से रजत 2 आए थे, उधर इस तरीके से यहां पर पैरालंपिक गेम्स में रजत 8 आए हैं। यानी पैरालंपिक पढ़ रहे हैं तो पैरालंपिक 2021 में रजत की संख्या 8 है। अगर बात करें कांसे कितने आए तो 5 उधर हो गए, 8 उधर हो गए। ठीक है ना, 8 5 13 और 19 टोटल जीते हैं, और 19 टोटल जीतने के साथ हम 13 6 19 हो जाएंगे, इसलिए यहां पर कांस्य जो है आपके 6 हो गए। तो एक चीज क्लियर हो गई कि गोल्ड भैया जीते थे कितने, 9 जीते थे या 5 जीते थे? तो हम कहेंगे 5 जीते थे। और रजत कितने भैया जीते थे? तो रजत जीते थे आपके 8 जीते थे, और कांस्य कितने जीते थे? कांस्य जो है जीते हैं 6 जीते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से 19 पदक जीतकर भारत आया है वापस। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? अब याद रखो कि जब ओलंपिक पढ़ रहे थे तो भारत का स्थान था 48 नंबर, है ना, 48वां नंबर था। जब पैरालंपिक गेम्स पढ़ रहे हैं तो भारत का जो स्थान है वो 24वां है। तो दोनों को समझाते हुए चल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप। क्लियर है ना? पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों एक मत समझ लेना। अगला क्वेश्चन, टोक्यो 2021 में जो पैरालंपिक गेम्स हुए हैं ग्रीष्मकालीन वाले, उसमें कितने देश शामिल हुए? तो उसमें 163 देशों ने भाग लिया है। 163 देशों ने भाग लिया है, और याद रखिए 22 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं गेम्स की। गेम्स कितने तरीके के हैं? 22 तरीके के गेम्स हैं। अगला पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने जो है कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? तो आपको याद रखना है कि कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे, शामिल हुए, ऐसे आप मान लो कि कितने भैया हुए हैं पैरालंपिक में? 54 खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से शिरकत किए हैं। यह बात आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ओलंपिक 2021 यानी पैरालंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे? तो आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार जो पदक जीते हैं, जिस तरीके से ओलंपिक में अमेरिका, देखो ओलंपिक अगर कहता है तो अमेरिका ने यहां पर सबसे ज्यादा पदक जीते थे। और अगर पैरालंपिक में अगर देखा जाए तो पैरालंपिक में चीन ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में कंसंट्रेशन के साथ रखिए। ओलंपिक में चाइना कौन से नंबर पर था? दूसरे नंबर पर था, और अमेरिका पहले नंबर पर था। इस बार
पैरालंपिक में चीन जो है क्या रहा है, पहले नंबर पर रहा है। जैसे अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना 207 मेडल लेकर यहां पर 96 गोल्ड मेडल लेकर क्या रहा है, पहले स्थान पर रहा है। इंडिया की बात करें 19 मेडल लेकर 5 स्वर्ण लेकर रहा है 24वें स्थान पर रहा है, जो मैंने अभी आपको यहां पर क्या है, यहां पर जो है अभी बताया आपको कि भारत का स्थान क्या है, ठीक है ना। तो भारत का स्थान आपने देख लिया। तो चीन जो है यहां पर सबसे आगे रहा है, पदक तालिका आपको दिखा दी है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पर, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए रहा है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 यानी 2020 और 21, 2020 और 21 का मतलब क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 के ही हुए, क्योंकि कोरोना के कारण इनको एक साल बढ़ाया गया था। अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब बात आती है कि अवनी लेखरा ने किस खेल में पदक जीता है, तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो किस गेम्स से है, तो वो है तीरंदाजी से है, शूटिंग से है, तैराकी से है, कुश्ती से है, तो शूटिंग से है, ठीक है ना, पिस्टल से है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। पैरालंपिक 2021 में योगेश कथुरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो योगेश कथुरिया ने जीता है, रजत पदक जीता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। पैरालंपिक 2021 में देवेंद्र झांझरिया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, ठीक है ना। पैरालंपिक गेम्स में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है, ये 3 ही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, पैरालंपिक 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाविना पटेल, जिसमें मोदी जी ने भी इस पर चर्चा की थी। भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता है, तो भाविना पटेल ने जो पदक जीता है वो रजत पदक जीता है। भाविना पटेल रजत पदक लेकर आए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्लियर है, भाविना पटेल से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। भाविना पटेल ने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण भी जीता है क्या। चलिए फिलहाल बात करेंगे, पहले कर लेते हैं कि भाविना पटेल जो हैं वो क्यों चर्चित हैं, किस खेल से संबंधित हैं। भाविना पटेल एक्चुअल में टेबल टेनिस से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक, वीडियो अगर तेज लग रही है तो वीडियो को रोक कर अपना पॉइंट स्टार बना के चीजों को लिख लें। 2021 में निषाद कुमार ने हाई जंप में, निषाद कुमार, अब देखो यहां क्लियर हो गया, निषाद कुमार किससे संबंधित है, हाई जंप से। हाई जंप में कौन सा पदक जीता है, तो हाई जंप में रजत पदक जीता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अनिल ने भाला, ध्यान दीजिएगा, सुमित जो है कहां से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से। जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण जीता था, सुमित जी किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट दोनों में बनेंगे, या पैरालंपिक में आएगा या तो ओलंपिक से आएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है ये कहां से संबंधित है, ये जो है आपका भाला फेंक से है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो खेल में कौन सा पदक जीता है, विनोद कुमार ने कौन सा खेल खेलते हैं विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जो है पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं। और डिस्कस थ्रो आप जानते हो चक्का तरीके का होता है, उसमें फेंका जाता है। और देखिएगा ये जो है कौन सा पदक लेकर आए हैं, ये कांस्य पदक लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। अब वहां पर आपने देखा होगा कि मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थी, क्या, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा कौन था भाई। मनप्रीत सिंह मैंने एक बता दिया, अब एक आपको बताना है कि मनप्रीत जी थे, और उधर कौन थे, उधर आपके लास्ट में जो है जब खत्म हुआ तो बजरंग पूनिया थे। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहां पर टोक्यो पैरालंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में कौन था, टेक चंद्र जी थे, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो यार याद रखिएगा भारत के ध्वजवाहक जो है बने हैं वो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में अभी मैंने आपको बताया। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि अवनी लेखरा जो है 2 मेडल को जीतने वाली पहली जो है महिला बन गई हैं पैरालंपिक गेम्स में। ये क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, सुहाग एल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब पूरे भारत में एकमात्र जिला अधिकारी अगर कोई है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा, जहां पर अगर देखा जाए तो पिछले कोरोना काल में काफी चर्चित डीएम रहे हैं,
और इन्होंने गेम्स में शिरकत की। पैरालंपिक 2020 में जो यानी 20 और 21 की बात की जाए तो एकमात्र जिला अधिकारी, अभी तक कोई जिला अधिकारी मेडल लेकर नहीं आया है, ना कांस्य लेकर आया है, ना यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज लेकर आया है, यानी ब्रॉन्ज की बात की जाए या स्वर्ण की, गोल्ड की बात की जाए, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरालंपिक में एकमात्र जिलाधिकारी हैं वो हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं। और याद रखिएगा यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो यहां पर प्लीज कालिंग पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 16वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। तो कैसी रही ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मात्र 9 मिनट के अंदर हमने वीडियो को समाप्त किया है और 25 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात यह है 25 क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, पूरे यहां पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए बेहतरीन स्लाइड के साथ, बेहतरीन ऑब्जेक्ट के साथ। लव यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।